चलिए आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है और इस सम्मेलन के लिए जहां एक तरफ दिल्ली को सजाया जा रहा है तो दूसरी तरफ राजधानी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सुरक्षित किले में तब्दील कर दी गई है। G20 के दौरान कई सड़कें बंद रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी 8 से 10 सितंबर तक वीवीआईपी रूट के दौरान बंद रहेंगे। तो देखिए, मेहमानों के स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। दिल्ली सजकर तैयार है, सुरक्षा के खास इंतजाम। देखिए, महाशक्तियों का स्वागत किया जाना है। चीन और ब्राजील का डेलीगेशन होटल ताज में स्टे करेगा। कहां पर किस डेलीगेशन को रोका जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन जर्मनी का डेलीगेशन शंग्रीला होटल में रुकेगा। मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, अगर हम इस वक्त दिल्ली की बात कर लें तो पूरी दिल्ली को सजा दिया गया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम और सुंदरता के भी खास आकर्षण केंद्र कई जगह पर बनाए गए हैं। बिल्कुल चारुल, कल से हम यही दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों को भी कर रहे हैं। कल भी मैंने दिखाया था जिस तरीके से गांधी सेल्फी वाटिका के नाम से एक सेल्फी पॉइंट राजघाट पर बनाया गया, वहां पर तमाम तरीके से डेकोरेशन हो रखी थी और साथ ही आपको बता दूं हर देश के झंडे लगाए हुए थे जो कि एक अलग ही अनुभव दे रहे हैं। पूरे दिल्ली में जो भी सड़कों पर निकल रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर, उनको ये अनुभव हो रहा है कि दिल्ली को कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और साथ ही देखिए, रूट डाइवर्ट भी किए जा रहे हैं, ट्रैफिक का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, नियमित रूप से गाड़ियों को आगे की तरफ चलाया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको देखते हुए 50,000 पुलिसकर्मी, एंटी टेरर स्क्वाड और साथ ही G20 स्पेशल वर्दी में भी पुलिसकर्मी आपको नजर आ जाएंगे जो कि रिहर्सल भी कर रहे हैं। और उसके साथ 16 5 स्टार होटल्स में मेहमानों को ठहराया जाएगा। और बड़ा मकसद देखिए क्या है भारत का। बड़ा मकसद इस G20 को भारत में करने का ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी GDP में एक बड़ा सुधार आ सकता है इससे, क्योंकि G20 एक ऐसा समूह है जो कि 20 स्ट्रॉन्ग देश को मिलाकर बना है। और ये जो 20 G20 ग्रुप है उसमें जो GDP है इन सभी 20 देशों की वो लगभग 85% है। तो ये 85% तगड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश है हमारे देश में आएंगे, मीटिंग करेंगे, व्यापार पे चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत ने एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग मूव लिया है और बहुत ही समझदारी का ये एक कदम मैं मानती हूँ हमारे देश की सरकार की तरफ से, जो कि भारत को और स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ जा रहा है। चारुल, मनीषा, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहा जा रहा है कि अभूतपूर्व सुरक्षा कवच तैयार किया गया है जिसके लिए लड़ाकू विमान भी लगाए गए हैं, रडार भी है और उसके साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया, यानी सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल चारुल, कोई गुंजाइश नहीं है सुरक्षा में चूक की, क्योंकि भारत जानता है कि सुरक्षा का क्या महत्व है। जो बड़े बड़े अध्यक्ष आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं बाहर के देशों से, उनकी सुरक्षा में चूक होना मतलब इस मीटिंग में चूक होना, हमारे भारतीय मतलब भारत में जिस तरीके से हम मेहमानों की नवाजी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उसमें चूक होना। तो इसलिए उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 50,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, एंटी टेरर स्क्वाड तैनात रहेगा और साथ ही एयरफोर्स, CRPF के जवान, ट्रैफिक पुलिस और G20 की वर्दी में अलग से एक पुलिस बल तैनात किया जा रहा है जो कि उन तमाम होटलों के बाहर भी आपको नजर आ जाएंगे जहां पर G20 समूह से जुड़े जितने भी नेता है, जितने भी देश है, उनके लिए वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा में चूक का तो यहाँ पर कोई सवाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। मनीषा, एक चीज और है, देखिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम पर भारत हमेशा से काम करता रहा है, इसके लिए क्योंकि कई राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी पत्नियां भी आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा की हमने तो बात कर ली, लेकिन खाने पीने की, व्यंजनों की बात कर ले तो उसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये रहेगा कि भारतीय व्यंजन जो है, सांस्कृतिक और संस्कृति को मिलाकर अगर हम कहें तो वो व्यंजनों में भी परोसा जाएगा।
बिल्कुल, देखिए भारतीय जो व्यंजन होता है वो अपने में ही बेहद महत्वपूर्ण है और बाहर के देशों के जो लोग हैं उनको भारतीय व्यंजन बहुत पसंद भी आता है, क्योंकि उसमें अलग-अलग स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है जो कि शायद बाहर के देशों में नहीं होता है, तो वो उनको बेहद ज़्यादा आकर्षक करता है अपनी ओर। और व्यंजन की आप बात कर रही हैं तो काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यंजन होंगे जो उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, जो 5 स्टार होटल में यहाँ पर रुकने वाले हैं गेस्ट। और उसी के साथ आपको बता दूँ 5 स्टार फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है। अलग से एक जो पूरा ग्रुप होगा 5 स्टार होटल में एक गेस्ट के लिए वहाँ पर तैनात किया जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही देश के अध्यक्ष को या फिर जो नेता आ रहे हैं वहाँ से उनको देखेगा। तो इससे आप समझ सकती हैं कि जो 16 5 स्टार होटल उनके लिए बुक किए गए हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक होटल की जो व्यवस्था है वो की गई है, जिससे उनको पूरी लग्जरी का एहसास कराया जा सके और किसी भी तरीके की चूक ना हो सके। बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस देश में ही कहा जाए कि अतिथि देवो भव, वहां पर हर इंतजाम करना तो लाजमी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।